सभी को नमस्कार। अपना टॉपिक चल रहा था कार्बन के अपरूप और इसमें लास्ट में अपनों ने बात कर लिया कि जो अपने कार्बन है उसके नॉर्मल जो फॉर्म है वो क्या क्या है, जिसमें अपनों ने बॉन्ड के आधार पे बात की कि उनके जो कार्बन के सहसंयोजक बंध है किस हिसाब से सेट होते हैं। ठीक है, एक तो ये बात। उसके बाद अपने बात करेंगे अपरूप, जिसमें अपनों ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिए, क्रिस्टल और एक्रिस्टल। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। तो अब बात करते हैं क्रिस्टल अपरूप में। तो क्रिस्टल अपरूप में हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन और ग्रेफिन है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपने हीरा। तो बात करते हैं हीरा यानी डायमंड। तो सबसे पहले बात करें कि जो हीरा है डायमंड, इसकी डेफिनेशन क्या है। इसमें ध्यान रखना है कि एक कार्बन परमाणु, चार अन्य कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणुओं से जुड़कर चतुष्फलकीय है। संरचना बनाते हैं। ठीक है, ये तो डेफिनेशन होगी। इसमें ये है कि एक कार्बन परमाणु चार अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़कर क्या बनाता है, चतुष्फलकीय संरचना बनाता है। तो पहले तो क्वेश्चन यही बन गया कि हीरे की संरचना कैसी है, चतुष्फलकीय है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, और ध्यान रखना एक क्वेश्चन है कि कार्बन का सबसे अति शुद्ध रूप कौन सा है, तो कौन सा, वो हीरा ही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कार्बन का अति शुद्ध रूप। ठीक है, तो अपनों ने जैसे 10th की क्लास में उसमें हीरा अपनों ने बनाया। इसमें क्या होता है, जैसे अपने पास चतुष्फलकीय है तो वो बना लेते अपने। अब इसी तरह ये बाद में भी ऐड होएगा। ठीक है, और ये होता है 3D रूप में। 3D रूप में मतलब ये यहाँ पे आपको इस हिसाब से दिख जाएगा। ये ऐसे, तो ऐसे 3D रूप में ये आगे बढ़ जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा ये। ठीक है, तो इसका जो शेप होगी वो कैसे होगी, 3D। जैसे अपने को पता है, अपने ने हीरा जैसे और न्यूज़ों में या टेलीविज़न में अपनों ने देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, जैसे 3D फॉर्म में कैसे होता है, जैसे ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, और इसमें क्या होगा, ये इससे जुड़ेगा, ये कार्बन इन चारों से, और ये ऐसे, तो ये 3D शेप बन जाएगी ऐसे। ठीक है, तो ये 3D शेप को दिखाने के लिए किसका यूज किया जाता है, कार्बन का। और कार्बन किससे जुड़ता है, चार अन्य कार्बन परमाणु से। ठीक है, तो ये तो बात होगी हीरे की। और इसमें एक चीज ध्यान रखना है, वहां पे अपने डायग्राम तो आएगा नहीं, लेकिन इससे जो क्वेश्चन बनेगा वो अपने को ध्यान रखना है कि कार्बन और कार्बन, इसमें बंध लंबाई क्या होगी। तो अपने बात करें बंध लंबाई की, तो इसमें कार्बन और कार्बन बंध लंबाई जो होगी, बंध लंबाई वो कितनी होगी, 1.54 एमस्ट्रॉम, या इसको क्या बोलते हैं, 154 पिकोमीटर। ठीक है, ये होता है पिकोमीटर। पिकोमीटर मतलब 10⁻⁻12। ठीक है, तो ये तो कि कार्बन कार्बन बंध लंबाई। एक पूछा जाता है कि हीरे में बंध कौन कौन सा है, जैसे आप देख रहे हो, तो ये होता है कोण। ठीक है, इसमें बंध कोण कितना होता है, तो ध्यान रखना कितना होता है, 109 डिग्री। इसमें लिख देता हूँ, हीरे में बंध कोण
109 डिग्री 28 सेकंड। तो ये है आपके पास बंद कोण और क्या है आपके पास बंद लंबाई। ये तो अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हीरा। इसके फीचर्स पढ़ लेते अपने क्या क्या है। एक तो इस ध्यान रखना है, हीरा कैसा है, हीरा है पारदर्शी। पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी पदार्थ। जैसे पानी होता है, पानी का कोई कलर नहीं होता, वैसे भी यही है, इसलिए इसको रंगीन भी बोलते हैं। पारदर्शी इसका मतलब क्या है, रंगीन, ठीक है। और ध्यान रखें तो ये कैसा है, चमकीला। अब चमकीला क्यों होता है, क्योंकि इसमें चमकीला ये अपने को हीरा तभी दिखाई देता है जब इसमें क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। तो इसका जो रीजन है वो क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। और इसमें ध्यान रखें, एक ध्यान रखना है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण कितना होगा, 24 डिग्री। और ध्यान रखें हीरा क्या होता है, सबसे कठोर। सबसे कठोर जो पदार्थ है वो कौन सा है, हीरा, ठीक है। कहा जाता है कि प्रकृति में सर्वाधिक जो कठोर है वो कौन सा है, हीरा। जैसे अपने हथौड़ा, हथौड़े से भी अगर तोड़ोगे तो ये टूटेगा नहीं, हथौड़ा भले ही टूट जाएगा लेकिन हीरा नहीं टूटेगा, इसलिए क्या है, अत्यंत कठोर, ठीक है। और बात करें इसके गलनांक की, तो इसका गलनांक होता है 3800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देख लो ये टंगस्टन से भी ज्यादा इसका गलनांक है। टंगस्टन का कितना होता है, 3380 डिग्री होता है, लेकिन हीरे का कितना होता है, 3800 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और बात करें इसकी जो शुद्धता का मापन है, शुद्धता का मापन वो किस में किया जाता है, कैरेट में। और कैरेट कहाँ यूज करते हैं, अपने सोने में, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, जैसे आभूषण बनाते हैं अपने, तो 24 कैरेट तो कोई आभूषण बनता नहीं है, बनता है तो या तो 22 बनेगा या 23 बनेगा। और एक चीज ध्यान रखना, आभूषणों में क्या होता है, जितने अपने मिश्र धातु यूज करेंगे, खासकर सोने वाले में, तो सोने में जितने अपने मिश्र धातु यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा, उतनी वो क्या होगी, मजबूत। अब जैसे 24 कैरेट की आप कोई चीज बनाओगे तो उसमें अगर आप थोड़ा सा भी प्रेशर लगाओ तो वो क्या, आप मोड़ सकते हो उसको, ठीक है। तो इसलिए 24 कैरेट का इसलिए नहीं बनाते क्योंकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है वो, ठीक है। तो ये तो कि हीरा, शुद्धता का मापन कैरेट में किया जाता है। और ध्यान रखें इसमें एक बात करें, इसमें संकरण, संकरण कैसे होता है, sp3, ठीक है। तो संकरण भी जैसे 11th-12th में संकरण अलग से निकालना होता है, जिसमें सिग्मा और पाई अलग अलग निकालते हैं, तो ये भी अपने बात करेंगे संकरण कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन तो आएगा नहीं लेकिन ये पता होना चाहिए संकरण होता कैसा है। फिर बात करें अपने, देखो पारदर्शी बताया था तो ये कैसा है, रंगहीन, यानी इसमें कोई रंग नहीं होता, ठीक है। इसकी जो प्रकृति है वो कैसी होती है, विषैली। देखो प्योर जो हीरा है, पहले राजा महाराजा क्या करते थे, जैसे कहीं अगर पकड़े जाते थे या कोई जो दुश्मनों ने महल पे आक्रमण कर दिया और सारे जेंट्स को मार दिया, तो जो लेडीज बचे थे तो उनमें क्या होता था कि जो लास्ट में जो हथियार होता था वो कौन सा था, हीरा होता था। और वो मतलब एक कहते हैं कि अपने जीप पे लगा ले तो वो क्या हो जाता है, विषैला हो जाता है, उसमें वहाँ पे वो क्या हो जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी। तो वहाँ पे पुराने टाइम में क्या होता है कि एक मरने का जो रीजन होता था वो हीरे का भी यूज़ किया जाता था। जैसे कोई चोर है और गुप्तचर हो गया, उसको पकड़ने के लिए, तो वो पकड़ने से पहले क्या करता था, हीरा खा लेता था और वहीं पे उसकी क्या हो जाती, मृत्यु, ठीक है। कभी देखा होगा आपने, मुंह में कुछ रख लेते थे और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती, तो वो हीरा ही होता है। उसके बाद बात करें, एक बात करें ऊष्मा। ऊष्मा का क्या है, ये सुचालक, ठीक है। और बात करें ऊष्मा का सुचालक, और विद्युत का क्या है, ये कुचालक, ठीक है। तो ये तो बात होगी हीरे की जो प्रॉपर्टीज है वो अपने को ध्यान रखने की, इसमें से भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो यही अपने को ध्यान रखना है। एक आता है काला हीरा, ठीक है। तो काले हीरे को बोलते हैं बोट, क्या कहते हैं, बोट। तो ये भी ध्यान रख लो कि
जो काला हीरा है क्या कहलाते हैं? बोट कहलाते हैं। आपने देखा होगा कई नीले आते हैं, कई काले हीरे आते हैं, कई हरे भी आते हैं, ठीक है। तो आप कहोगे उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है सिर्फ प्रकाश का अवशोषण, ठीक है। जैसे अपने ब्लैक शर्ट पहनते हैं, इसका मतलब क्या है कि ब्लैक कलर का अवशोषण क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है, वही है। तो हीरा भी क्या करता है, जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, तो इसमें क्या करता है, ये कलर का क्या कर लेता है? अवशोषण कर लेता है, इसलिए उसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लैक। बाकी होता तो ये कैसा है? रंगीन ही होता है, ठीक है। तो ये तो बात होगी हीरा। तो काले हीरे को क्या कहते हैं? बोट कहते हैं। उसके बाद बात करें, अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है संकरण। तो देखो संकरण निकालने का एक तरीका होता है, अपने को पता है संकरण निकालने के लिए कितने स्टेप हैं? 7। तो उसको अलग अलग डिवाइड किया हो गया है। जैसे 2 लिखते हैं अपने, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। अगर जैसे मान लो अगर आपके पास बंद है और वो 2 की फॉर्म में आ जाए तो उसको लिखते हैं sp, और इसको लिखते हैं sp2, इसको लिखते हैं sp3, इसको लिखते हैं sp3d, या इसको लिखते हैं dsp3, ठीक है। फिर आता है sp3 और यहाँ पे आ जाएगा d2, या इसको क्या लिखो d2sp3, और 7 को क्या लिख सकते हैं sp3d3, या क्या लिखो इसको d3sp3, ठीक है, यही है। अब यहाँ पे संकरण देखो अगर 4 आ जाएगा तो कौन सा है? sp3। जैसे बात करें अपने यहाँ पे H2 है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसका एक फॉर्मूला होता है सिग्मा प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन का क्या पाया जाना? युग्मन। ये भी अपनों ने बात की लोन पेयर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जितने भी पहले वाली वीडियो है केमिस्ट्री में वो आप जरूर देखें, वहां से अपने को पता चल जाएगा लोन पेयर क्या होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिग्मा है, सिग्मा का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड को ही क्या कहते हैं अपने? सिग्मा। जैसे H2 है तो इसके अपने फॉर्मेट बनाते हैं तो कैसे बनेगा ये? तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ये हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं? 2, तो ये तो इससे बॉन्ड बना लेगा। बाकी लोन पेयर कितने बचेंगे? 2। अब ये लोन पेयर कैसे बचेंगे? देखो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, तो ये भरे कैसे जाएंगे? 2, 6, ठीक है। बाकी कितने रह गए? इसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 ही चाहिए, ठीक है। तो 2 क्या कर लेगा? ये यहाँ से बना लेगा। आप क्या करो, 6 में से 2 घटाओ, पीछे क्या रह गया? 4। अब ये 4 2-2 को ग्रुप बना लेता है लोन पेयर का, यही है वो 2-2 को ग्रुप, ये इसको बोलते हैं लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर। तो यहाँ से फॉर्मूला लगाओ, सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक है। यानी कितने हो गए? 2 प्लस लोन पेयर कितने यहाँ पे? 2, तो कितने हो गए? 4। और यहाँ पे 4 पे देख लो क्या बनेगा, तो 4 पे क्या बनेगा? sp3। तो H2 में क्या बनेगा? sp3, ठीक है। तो यही अपने को ध्यान रखना है। तो ये तो था कि अपने को किस हिसाब से संकरण निकालना है। तो संकरण का ये तरीका होता है। बाकी और भी डिटेल में जैसे पाई बनता है, पाई देखो कैसे बनता है मैं बता देता हूँ। जैसे अपने बात करें CO2 है, तो ये C है, ये डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन। तो यहाँ पे नीचे जो बनता है सिग्मा और ऊपर बनता है पाई, बस यही ध्यान रखना हो, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं हीरे के उपयोग के बारे में। हीरे के उपयोग, एक तो यूज किया जाता है इसका आभूषणों में, ठीक है, नगों के रूप में, आभूषणों में। और एक होता है कांच काटने में, कांच काटने में। बड़ी बड़ी फैक्ट्री में देखा होगा आपको कि कांच ऐसे काटते हैं गोल शेप में, फिर थोड़ा सा चटकते हैं तो क्या साइड में हट जाता है, वो गोल रह जाता है। तो वही है, जैसे मान लो पेंसिल की नोक है, तो पेंसिल की नोक पे छोटा सा क्या लगाते हैं? हीरा लगाते हैं वो काटने के लिए, ठीक है, उसी से ही काटते हैं वो। उसके बाद आता है पत्थर काटने की मशीन में, ठीक है। फिर है हीरे की कटाई, व पॉलिश में। और लास्ट ध्यान रखो फोनोग्राम। फोनोग्राम में क्या यूज किया था? तो फोनोग्राम में यूज किया जाता है सुई बनाने में, फोनोग्राम की सुई बनाने में। ये फोनोग्राम क्या होता है? जैसे आपने मूवी देखी होगी हंगामा, ठीक है, कॉमेडी मूवी है, और वहाँ पे परेश रावल यानी पुराने ज़माने का एक सॉन्ग सुनता है, ठीक है। तो उसके पास जो जिससे सुनता है वो क्या है? फोनोग्राम।
ठीक है। एक होता है ग्रामोफोन और उसी का रूप होता है फोनोग्राम, ठीक है। तो ये तो ध्यान लग ही गया होगा आपको, ठीक है। अब मूवी देख लेना, जिन्होंने नहीं देखी वहां पे देख लेना, फोनोग्राम का यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसकी सुई बनाने में, तो ये तो बात होगी हीरे की उपयोग क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। और ध्यान रखना है कि हीरा जो है एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से मिलकर क्या बनाता है, कौन सी शेप बनाता है, चतुष्फलकीय त्रिविमीय संरचना बनाता है, ठीक है। तो ये तो था हीरा जो अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं अपने ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, तो सबसे तो पहले ध्यान रखें, ग्रेफाइट जो है वो लैटिन भाषा के ग्राफो, ठीक है, ग्राफो इससे लिया गया है। तो ग्रेफाइट ग्रेफो शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है, टू राइट। टू राइट, टू राइट मतलब लिखना, तो ये है इसका मतलब, ठीक है। अब ध्यान रखें, उसमें तो था हीरे में क्या था, एक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से। इसमें क्या होगा कि इसमें जो एक कार्बन परमाणु है, परमाणु 3 कार्बन परमाणुओं से मिलकर परतदार, कैसे, परतदार षटकोणीय संरचना बनाता है, ठीक है। वो क्या होगी, ग्रेफाइट। तो किस हिसाब से ये संरचना बनाता है, तो ये ग्रेफाइट है इस हिसाब से। तो ये डायग्राम है जो अपने को ध्यान रखना है। तो इसमें देखो, ये जो कार्बन है, कार्बन 3 कार्बन परमाणु से कहता है जुड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन, इनके मध्य जो बंध लंबाई है वो क्या आएगी, इनके मध्य होगी 1.42 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। या इसको क्या बोलोगे, 142 पिकोमीटर, ठीक है। तो ये तो अपने बात करी ली। उसके बाद बात करें बंद कोण। बंद कोण मतलब जैसे ये कोण है, तो इसमें ये जो कोण रहेगा, बंद कोण कितना रहेगा, 120 डिग्री, ठीक है। अब ये यहाँ पे कर रहा है परत, यानी ये ऊपर वाली परत, ये नीचे वाली परत, ये आपस में क्या होती है, फिसलती है ऐसे, ठीक है, जिसको अपने बोलते हैं शोषक स्नेह, ठीक है। तो ये आपस में फिसलती है, इसलिए यहाँ पे वर्ड क्या रहा है, परतदार षटकोणीय संरचना, ठीक है। तो यही अपने को ध्यान रखना है ग्रेफाइट में। तो ये इसका डायग्राम है। तो अब बात करते हैं कि इससे जुड़े प्रॉपर्टीज के बारे में। तो यहाँ पे ग्रेफाइट, बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, हीरा कैसा है, पारदर्शी, तो ये क्या है, अपारदर्शी, ठीक है, अपारदर्शी पदार्थ है, ठीक है। और इसका जो कलर है वो कैसा होता है, धूसर। धूसर का मतलब क्या होता है, धूसर का मतलब होता है ग्रे, ठीक है, ग्रे रंग का होता है ये, ग्रे रंग का पदार्थ। और बात करें, ये कैसा होता है, चिकना। तो ये तो बात कर ही ली कि एक परत दूसरे परत से क्या आती है, फिसलती है, यानी शोषक स्नेह में यूज किया जाता है चिकना पदार्थ। क्यों है, क्योंकि परतें फिसलती है, ठीक है। और बात करें, ये ऊष्मा और विद्युत का क्या है, एक साथ ही लिख लेते हैं, ऊष्मा व विद्युत का क्या है, ये सुचालक, ठीक है। और बात करें, इसका जो संकरण है वो कैसा होगा, sp2, ठीक है। एक तो ये बात होगी। और एक ध्यान रखना है, सबसे स्थायी उपरूप कौन सा है कार्बन का, तो कौन सा है, ग्रेफाइट ही है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने लिख लेते हैं, ये तो क्वेश्चन बनता ही है। ऊष्मागतिकी रूप में कार्बन का सबसे स्थायी अपरूप, सबसे स्थायी अपर रूप, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्थायी अपरूप कौन सा, ग्रेफाइट ही है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट के उपयोग,
एक तो ध्यान रखना है, जैसे पेंसिल की नोक देखी होगी आपने, तो वो जो नोक है वही क्या है, लेड के रूप में काम करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना अपने को, पेंसिल में लेड के रूप में काम करता है। ठीक है। उसके बाद बात करें एनोड और कैथोड पर भी किसका यूज किया जाता है, ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। तो ध्यान रखना इलेक्ट्रोड के रूप में। ठीक है, इलेक्ट्रोड के रूप में। और ध्यान रखें सूचक स्नेह बता ही दिया, चिकना पदार्थ है, सूचक स्नेह के रूप में। ठीक है। और एक जैसे अपने नाभिकीय जो रिएक्टर है उसमें मंदक के रूप में, जैसे आपने भारी जल पड़ा होगा D2O। ठीक है, तो यही है नाभिकीय नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में। ठीक है, तो नाभिकीय रिएक्टर जहां पे भी आ जाए, तो ये एग्जांपल ये ना देखे, कई बार ये देता है परमाणु भट्टों में किसका उपयोग किया जाता है, किसका, ग्रेफाइट का। तो ये भी लिख लो परमाणु भट्टी। ठीक है, तो ये तो बात होगी ग्रेफाइट के उपयोग के बारे में। ठीक है, तो इसी तरह अपने को ध्यान रखना है, एक तो ये ध्यान रखना है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके बाद अपने को पता होना चाहिए कि ग्रेफाइट है ये कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु से मिलकर बना होता है। तो इसकी संरचना ध्यान रखनी, प्रदर्शक कोणीय बोलना अपने को। ठीक है, और ये लैटिन भाषा के ग्राफो से मिलकर बना, जिसको क्या बोलते हैं, टू राइट, यानी लिखना। ठीक है, पेंसिल है अपने लिखने के काम आती है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये तो था ग्रेफाइट, और अगला पढ़ेंगे अपने फुलरीन। फुलरीन बचपन में इसका डायग्राम अपने बहुत शिद्दत से बनाते थे। ठीक है, पेंसिल से मिटाते, फिर गोल बनाते थे, फिर उसमें शेप बनाते रहते थे। जैसे हीरा, हीरा की शेप बनाते तो उसको गोल शेप में देनी होती थी अपने को। ठीक है, तो अपने को बनाना नहीं है, अपने को सिर्फ एग्जाम के हिसाब से तैयारी करनी है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखें इसका नामकरण। तो ध्यान रखना यूएसए, यूएसए के प्रसिद्ध वास्तुकार, वास्तुकार जो बिल्डिंगें बनाते हैं, सबसे पहले उसने बताया यूएसए के प्रसिद्ध वास्तुकार बंकमिस्टर फुलर के सम्मान में। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने बताया था, तो ध्यान रखना वास्तुकार बंकमिस्टर फुलर। ठीक है, इसलिए इसकी जो शेप है वो कैसे, फुटबॉल के समान है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना इसकी जो शेप है फुटबॉल, फुटबॉल या क्या बोलेंगे, गोल गुंबद के समान, गोल गुंबद के समान। गोल गुंबद मतलब जैसे आपने मंदिरों में देखा होगा ऊपर गुंबद लगा होता है ना, वही है गोल गुंबद। ठीक है, फुटबॉल या गोल गुंबद के समान। ठीक है, तो ये तो होगी इसकी शेप। और ध्यान रखें इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बंकी बॉल, बंकी बॉल बोलते हैं इसको। तो ये तो बात होगी बेसिक जो अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन जो जहाँ पे लागू होती है वो होती है कार्बन 60 पे। ठीक है, उसी के कारण क्या ये अधिक स्थायी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने लिख लेते हैं कि जो 60 कार्बन परमाणु युक्त फुलरीन, फुलरीन यानी इसको अपने कैसे लिखते हैं, कार्बन 60 ऐसे लिखते हैं, सबसे अधिक है स्थायी, सबसे अधिक स्थायी है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपने, बंकमिस्टर फुलरीन। तो यहाँ से बंकमिस्टर और यहाँ से आ जाएगा क्या, फुलरीन। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बंकमिस्टर फुलरीन। तो ये तो बात होगी कि फुलरीन का जो अपने पास बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद ध्यान रखना है ये ऊष्मा और विद्युत का क्या है, अलग अलग है। जैसे अपने ग्रेफाइट में बात किया, ऊष्मा का क्या है वो सुचालक, और विद्युत का भी क्या है सुचालक। तो इसमें ध्यान रखना है कि ये जो ऊष्मा का क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ,
ऊष्मा का तो है ये सुचालक, ठीक है। और विद्युत का क्या है, ये अचालक, यानी धारा प्रवाहित नहीं हो सकती इसमें, ठीक है। तो ये विद्युत का अचालक है और ये ऊष्मा का क्या है, सुचालक, ठीक। अब बात करते हैं इसके फलक के बारे में। तो फुलरिन में जो फलकें होती हैं, फुलरिन, इसमें फलक होती है 32, ठीक है। अब ये 32 फलक दो भागों में बट जाती है, ठीक है। एक तो बोलते हैं पंच फलक, ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं, पंचकोणीय। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो आपके पास फुलरिन है, कार्बन कितने होंगे इसमें, 12। तो ये होगा ऐसे पंच, 5 फलके होंगे इसमें, ठीक है, 12। और एक चीज ध्यान रखना, षटकोणीय, षटकोणीय, ठीक है, यानी इसको क्या बोलते हैं, षट फलक। तो इसमें क्या होगा, इसमें कार्बन कितने रहेगी, 12, तो यहाँ से चले गए, पीछे रह गए कितने, 20। तो षट फलक बना लो यहाँ पे। तो इसमें कितने रह गए, 12 गए तो कितने रह गए, 20, ठीक है। तो ये है यहाँ पे। तो यहाँ पे कई बार बंद कोण पूछ लेते हैं, इसमें जो बंद कोण बनेगा, ये वाला बंद कोण, ठीक है, बंद कोण बनेगा वो बनेगा 72 डिग्री। और इसमें जो बंद कोण बनेगा 120 डिग्री। तो यहाँ पे एक तो बात होगी बंद कोण के साथ अपने क्या पढ़ते हैं, बंद लंबाई। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के मध्य जो बंद लंबाई है वो दोनों की सेम ही है। तो जो बंद लंबाई है वो कितनी होगी, 1.40 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। या इसको क्या लिखोगे, बताई दिया, 140 पिकोमीटर, ठीक है। तो इसकी भी बंद लंबाई ये होगी और इसकी भी बंद लंबाई यही होगी, ठीक है। तो ये तो बात कर ली अपन ने फलक के बारे में। कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है कि 32 फलक है, तो उसमें से कौन कौन सा आपके पास डिवाइड है, एक तो पंच फलक और एक कौन सा, षट फलक, ठीक है। तो ये तो बात होगी फुलरिन की। उसके बाद बात करें इसके उपयोग के बारे में। तो इसके उपयोग कौन से हैं, फुलरिन के उपयोग, ठीक है। एक तो ध्यान रखना आणविक बेरिंग में, जैसे बाइकों में आपने देखा होगा बेरिंग डालते हैं, तो यही है आणविक बेरिंग बनाने में, ठीक है। और एक ध्यान रखना प्राकृतिक गैस का शुद्धिकरण में, शुद्धिकरण, ठीक है। और ध्यान रखें, अब एक चीज ध्यान रखना है, ये विद्युत का क्या है, अतिचालक, और जिसका उपयोग किया जाता है तकनीकी क्षेत्र में। जैसे आपने देखा होगा आईटीआई में एक ट्रेड होती है मैकेनिकल डीजल, तो वहां पे इसका यूज किया जाता है तकनीकी क्षेत्र में, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, अति उच्च ताप पर यह क्या होता है, विद्युत का अतिचालक, अतिचालक है, ठीक है, जिसको बोलते हैं सुपर कंडक्टर, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, तकनीकी क्षेत्र में। तो ये तो है किसके उपयोग, फुलरिन के उपयोग, आणविक बेरिंग बनाने में, प्राकृतिक गैस का शुद्धिकरण, और ये विद्युत का क्या, अतिचालक, जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तकनीकी क्षेत्र में, ठीक है। तो फुलरिन में इतना ही है। बाकी अपनों ने हीरा पढ़ लिया, ग्रेफाइट पढ़ लिया, फुलरिन पढ़ लिया। अब अपने पास रह जाएगा ग्रेफिन, ठीक है। जैसे ग्रेफिन कंप्लीट हो गया तो अपने पढ़ेंगे कोयला, कोक, चारकोल, ठीक है, जैसे भंजक अवस्था, ये जितने भी है ये पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ ही शेयर भी जरूर करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।